Assalamu alaikum dear students. This is Abdurrahman, lecturer chemistry, Islamia Boys College, Archer Road, Quetta. जैसे आप सबको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रहे कॉलेज में, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश यही है कि हम किसी भी तरीके से आप लोगों को नॉलेज पहुंचा सके। लिहाजा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स के डिफरेंट मेथड्स में से ये एक आसान मेथड हमें लगा कि आप लोगों को नोट्स से पढ़ा दो। जो नोट्स मैंने आप लोगों को पहले भी दिए हैं, उसी नोट्स के मुताबिक हम पढ़ेंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि आपको रिटन फॉर्म में एक चीज़ मिल जाएगा नोट्स की शेप में। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो आपको नज़र भी आएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर टोटली एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की जो शेप है उसके ऊपर बना है। इसमें हम तमाम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो एटम के बारे में होंगे। जैसे आप सबको पता है कि दुनिया में जितने भी मैटर है, मादा, वो एटम से बनी है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। इसी तरह everything we see around us is also made up of atom। हम इर्द गिर्द जो भी चीज़ देखते हैं वो भी एटम से बने। ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट था। इसी तरह और पुराने कंसेप्ट के साथ साथ एटॉमिक थ्योरी भी बहुत मशहूर थी। पुरानी एटॉमिक थ्योरी थी। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस was the first who said that material of the world is consist of indivisible and uncountable tiny particles that are called atoms। यानी कि वो कह रहे, डेमोक्रिटस कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो छोटे न तकसीम होने वाले और न शुमार होने वाले छोटे छोटे ज़रात से बना है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है, एटमोस। एटमोस मीन्स अनकाउंटेबल एंड इनडिविजिबल, जो तकसीम नहीं हो सकते। दिस स्टेटमेंट was made by him on the observation only। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदे की बुनियाद पे उन्होंने बनाया था। दिस हाइपोथेसिस was later rejected by the Plato and Aristotle। उनका फिर कुछ और दावा था कि नहीं, एटम अनकाउंटेबल या इनडिविजिबल नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। फिर इसी तरीके से 1803 में एक इंग्लिश केमिस्ट था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। जॉन डाल्टन क्या कह रहे हैं? जॉन डाल्टन कहते हैं कि उसकी थ्योरी के 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जॉन डाल्टन कहते हैं कि एक एलिमेंट के तमाम छोटे छोटे एटम्स यानी ज़रात बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। इसी तरीके से एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कि वो कह रहे हैं तीसरे पॉइंट में कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से फिर 19th सेंचुरी में एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सीरीज़ शुरू हुई। However, in the 19th century, a series of experiments proved that atom consists of the fundamental particles, electrons, protons, neutrons। फर्दर एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ हमें मालूम हुआ कि एटम्स मज़ीद छोटे छोटे बुनियादी ज़रात से मिलकर बना है। बुनियादी ज़रात यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसमें 3 बुनियादी ज़रात है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इसके अलावा एटम में तकरीबन 100 तक छोटे छोटे ज़रात डिस्कवर हो चुके हैं। Although some about up to the 100 different particles have been discovered, such as positron, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। लेकिन हम उन पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये जो 100 तक मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि these particles does not always exist।
वो एटम में हमेशा वजूद नहीं रखते हैं। इसी तरीके से एटम के मज़ीद ये डिस्कवरीज तो हो गई कि एटम है क्या चीज़, लेकिन अब मसला ये था कि एटम तो सबको पता चल गया कि एटम वजूद रखता है, लेकिन एटम में मज़ीद क्या छोटे चीज़ें हैं वो अब मसला बन गया था। इस मसले को बहुत ज़्यादा आसान बनाया एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने। स्टूडेंट्स, ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की असल बुनियाद ही एटम पे बना है, और एटम के बारे में असल रियल इंफॉर्मेशन जो कि कंफर्म मालूमात है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमें दे रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं हम। एक ब्रिटिश फिजिस्ट था विलियम क्रोक्स, और उसके कोलीग्स ने एक ट्यूब डिज़ाइन किया, शीशे से बनाया हुआ ट्यूब डिज़ाइन किया उन्होंने, जैसे आप लोग डायग्राम में इजीली देख सकते हो। शीशे से बनाया हुआ एक ट्यूब उन्होंने डिज़ाइन किया, और उसके ज़रिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और उसके ज़रिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसी तरह एक्स रेज वगैरह वगैरह इस चीज़ से उन्होंने डिस्कवर किए। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब एंड हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब। ये एक लंबा सा मोटे दीवार वाले शीशे से बना हुआ एक ट्यूब है। विद द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके आखिर में एट बोथ एंड्स। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप। ये एक वैक्यूम पंप के साथ भी अटैच्ड है। वैक्यूम पंप ये है कि हम अंदर की जो एयर प्रेशर है उससे कंट्रोल करेंगे। In order to reduce the inside pressure, the electrodes are attached to high voltage source. ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ये फिर एक हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है। तकरीबन ऑलमोस्ट हम 5000 से लेकर 10,000 तक हम वोल्टेज देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स द डिस्चार्ज ट्यूब के डिस्चार्ज ट्यूब है क्या। अब आते हैं हम कि डिस्चार्ज ट्यूब मेथड कैसा इस्तेमाल हुआ। सॉरी, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में डिस्चार्ज ट्यूब मेथड बहुत ही आसान तरीके से जो है वो इस्तेमाल हुई। इलेक्ट्रॉन सबसे जो बुनियादी पहला फंडामेंटल पार्टिकल है वो जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब मेथड से डिस्कवर हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए विलियम क्रूक जिसने इस ट्यूब को ईजाद किया था, उसी ने डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए एक्सपेरिमेंट्स किए। विलियम क्रूक एंड अदर साइंटिस्ट कंडक्टेड मैनी रिसर्च ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब and concluded that the rays emitted from the cathode are having particle nature. जो ज़रात कैथोड से निकल रहे हैं वो असल में छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। एंड हैव मोमेंटम, उसकी मोमेंटम है, एंड काइनेटिक एनर्जी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। बट सम अदर सेज दैट द कैथोड रेज आर जस्ट अ टाइप ऑफ लाइट्स। कैथोड रेज सिर्फ शुआएं हैं, वो पार्टिकल नेचर नहीं रखते। यहाँ तक महदूद थी विलियम क्रोक्स के एक्सपेरिमेंट्स, वो मज़ीद कुछ डिस्कवर नहीं कर सका। लेकिन 1897 में अ ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन was the first who discovered electron by the discharge tube method. उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को विलियम क्रोक वाले गैस डिस्चार्ज ट्यूब मेथड से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ही आल्सो कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया था। वो कैसे डिस्कवर कर लिया था? उन्होंने सिर्फ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने थोड़े से इसमें चेंजेस लाए, उससे उन्होंने कैलकुलेट किया। वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ ही कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन saw that electric currents passing through
can only pass through a gas in the tube when the inside pressure is reduced and high voltage is applied. जे थॉमसन ने ये देखा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन तब निकल सकते हैं जब हम इसकी अंदरूनी प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं और एक हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, एक हाई वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं. एट दिस कंडीशन यूनिफॉर्म ग्लो वाज फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द गैस यूज्ड. हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस डालेंगे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस उन्होंने इस्तेमाल किया उसके मुताबिक वो ग्लो कर रहे थे. लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस विल गिव द पिंक ग्लो. हीलियम गैस पिंक ग्लो देगा. नियॉन गैस विल गिव ऑरेंज रेड ग्लो. अगर हम यहाँ पर हीलियम गैस यूज़ करेंगे तो हमें पिंक ग्लू, एक रोशनी सी ऐसी नज़र आ जाती थी, पिंक ग्लू हमें मिल जाता था. लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑफ डिस्कवरी. लेट्स सी द फर्दर कंडीशंस. विलियम, ये जो जे थॉमसन था, इन्होंने क्या किया फर्दर, when the pressure was further reduced to 0.01 torr, the glow disappeared. ये जो रोशनी थी ये डिसअपेयर हो गई. जब इसकी अंदरूनी प्रेशर को 0.01 टार तक रिड्यूस किया तो इसकी अंदरूनी प्रेशर इतना कम किया तो ये जो रोशनी आ रही थी, ये ग्लो आ रही थी, ये बंद हो गई, ये मजीद प्रोड्यूस नहीं हो रही थी. तो क्या हुआ? सम इनविजिबल रेज वर प्रोड्यूस्ड. कुछ नजर न आने वाले शुआए पैदा हुए फ्रॉम द कैथोड की तरफ से. दिस इज द नेगेटिव कैथोड एंड दिस इज द एनोड, पॉजिटिव एनोड. कैथोड से कुछ नजर न आने वाली शुआए निकलने लगी. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर नजर न आने वाली शुआए है तो फिर कैसे उन्होंने डिटेक्ट किया? हिंस द कैथोड रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड. ये जो नजर न आने वाली शुआएं थी उन्होंने कैसे देखा? These rays produced glow on the zinc sulfide plate, a substance which produces light when touched by a charged particle. उन्होंने जिंक सल्फाइड एक प्लेट रखा इसके सामने, तो जो भी चार्ज पार्टिकल इस पर पड़ता है तो यहाँ पर एक ग्लो, एक छोटी सी रोशनी शुआ काज करते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ इनविजिबल रेज आ रही है जो जिंक सल्फाइड प्लेट से कंफर्म है. लेटर ऑन which produces light. Later on these rays were called the cathode rays as named. These rays, cathode rays, were named as electron. ये जो रेज चूंकि कैथोड से निकल रहे थे इसलिए इसको कैथोड रेज कहा जाता था. लेटर ऑन जे थॉमसन या उसके कोलीग्स ने उनको जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया. नाउ लेट्स सी, ये तो था द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स सी के मज़ीद इनके प्रॉपर्टीज़ स्टडी किए गए. मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ स्टडी किए थे. लेट्स सी दिस प्रॉपर्टीज़. सबसे पहला प्रॉपर्टी है द कैथोड रेज प्रोड्यूस शेडो when an opaque object is placed in their way. जब एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा जाता है तो वो एक शेडो काज करते हैं. लेट्स सी कैसे. फॉर एग्जांपल, अगर उनके सामने हम एक चीज़ रखते हैं तो वो क्या काज करते हैं? साया काज करते हैं इधर. It means what? It indicates that the cathode rays travel in a straight way in the absence of electric and magnetic field. ये इस चीज़ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट सफ़र कर रही है. नंबर 2, कैथोड रेज कैन रोटेट अ स्मॉल thin wheel when placed in their way. It indicates that the cathode rays particle have particle nature and mass and velocity and momentum. कहते हैं अगर हम इन कैथोड रेज के सामने एक छोटा सा पाया रखें तो ये एक मामूली सा पाया है, तो कैथोड रेज अगर इस पर पड़ते हैं तो वो मूव करती है, वो व्हील मूव करता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उससे पाया मूव हो रही है, इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज है ये पार्टिकल नेचर रखता है, ये ज़रात है. क्योंकि शुआई जो है वो व्हील को मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ज़रात व्हील को मूव कर सकती है. नंबर 3, कैथोड रेज bend toward the positive plate
in the electric field, it indicates that these are negatively charged. जैसे हम एक नेचुरल फिनोमेना जानते हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। कहते हैं कैथोड रेज हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ सफ़र कर रहे थे नेगेटिव प्लेट की तरफ से। इसका मतलब है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इसी तरीके से कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ हैवी मेटल लाइक टंगस्टन। कैथोड रेज के सामने अगर हम एक टंगस्टन हैवी मेटल रखें, ठीक है, तो कैथोड रेज जब इस पर पड़ते हैं तो कुछ अननोन रेज प्रोड्यूस होती है जिसको हम एक्स रेज कहते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नंबर 5, मैग्नेट्स नेदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल दीज रेज। इसका मैग्नेट का इन रेज के ऊपर कोई असर नहीं है, बट मेक देम लिटिल मूव इन अ कर्व्ड पाथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द मैग्नेट फोल। थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन को ऐसे मूव कर देते हैं परपेंडिकुलर पार्ट से। चार्ज टू मास रेशियो, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, आप लोगों ने ज़हन में रखना है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज was found to be same no matter which gas is used in the tube. This indicates that electrons of any atom are identical. कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की, जितने भी कोई भी गैस अगर हम इस ट्यूब के अंदर यूज़ करते थे, इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस हम यूज़ करते थे, चाहे हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, चाहे कुछ भी हो, कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होते थे वो ज़रात, उसकी चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम होती थी। इसका मतलब है कि तमाम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, तमाम टाइप ऑफ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा सेम होते हैं। नेक्स्ट, कैथोड रेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैटिनियम फॉयल इंडिकेटिंग दैट दीज हैव पार्टिकल नेचर। कहते हैं अगर हम कोई इसके सामने प्लैटिनियम फॉयल रखते हैं तो प्लैटिनियम फॉयल पर पड़ते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो गर्म हो जाती है प्लैटिनियम फॉयल, प्लैटिनियम का चादर। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल से बने हैं, ये पार्टिकल नेचर रखते हैं। नंबर 8, कैथोड रेज कैन आयोनाइज अ गैस। कैथोड रेज एक गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, उससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दे कैन पास थ्रू अ थिन शीट ऑफ मेटल, वो एक छोटे से थिन शीट ऑफ मेटल से पास हो सकते हैं, यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर भी रखते हैं। दे काज अ केमिकल चेंज बाय देयर रिड्यूसिंग पावर, वो एक केमिकल चेंज भी ला सकते हैं बाय देयर रिड्यूसिंग पावर। 10, इसी तरीके से जे थॉम्सन कंक्लूडेड दैट, जे थॉम्सन ने यह नतीजा निकाला, द इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर एंड लाइटर देन एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से बहुत ज़्यादा, मच स्मॉलर एंड लाइटर, और बहुत ज़्यादा हल्के हैं एक एटम के बनिस्बत। ही फाउंड दैट वन इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन एटम। उन्होंने ये चीज़ अखज़ किया, मालूम किया कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम से 2000 गुना जो है वो हल्का है। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में देख लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।